हम लोग के रिवीजन सीरीज के पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे हम लोग बफर कैपेसिटी का। बेसिकली होपफुली मालूम होना चाहिए अभी तक कि बफर क्या होता है। मतलब अगर इस टॉपिक को सीखना है तो बफर के बारे में हम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, फिर हम लोग बफर कैपेसिटी वाली चीज़ों पे मूव कर सकते हैं। अगर बफर का लेक्चर आपको नहीं पता तो वीडियो के कमेंट में डाल देना कि एग्जैक्टली बफर सीखना है आपको। उससे रिलेटेड जो भी लिंक होगा एक वीडियो बना करके मैं यहाँ पे वापस से पोस्ट कर दूंगा। बेसिकली बफर कैपेसिटी को हम लोग इस तरीके से सीख सकते हैं कि जैसे बफर का मतलब होता है जिसमें किसी एसिड या बेस को डाले तो पीएच का चेंज नेग्लिजिबल होता है, फिर वैसे सॉल्यूशन जो पीएच के चेंज को रेसिस्ट करता है। पीएच के चेंज को रेसिस्ट करने का मतलब अगर हम लोग एसिड ऐड करेंगे बेसिकली H+, या फिर हम लोग OH- ऐड करेंगे बेसिकली बेस ऐड करेंगे, दोनों में से किसी भी स्पीसीज का एडिशन हो पीएच का चेंज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होना चाहिए। पीएच का चेंज कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मतलब अगर हम लोग डेल्टा पीएच की बात करें ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के बारे में अगर बात कर रहे हैं कि वो एक बफर के जैसा बिहेव कर रहा, एग्जैक्टली कितना अच्छा बफर के जैसा बिहेव कर रहा, कितना अच्छे तरीके से H+ और OH- वाले पार्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटी या फिर दैट इज कॉल्ड एज बफर कैपेसिटी। इसमें दो चीजें जो हम लोग सीख सकते हैं, एक तो हम लोगों को इसका डेरिवेशन मालूम होना चाहिए होता है, जो मेरे हिसाब से सिलेबस का पार्ट नहीं है, मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग फॉर्मूले के ओरिएंटेड बात कर सकते हैं। अगर आपको डेरिवेशन सीखना है बफर कैपेसिटी का उसके लिए भी आप ग्रुप कमेंट कर सकते हैं नीचे, उसका एक छोटा सा वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। ऑल्दो हम लोग बफर कैपेसिटी के एक ग्राफ का डिस्कशन करेंगे जो उससे डेरिवेशन से एसोसिएटेड होता है, बट ये मेरे हिसाब से सिलेबस में नहीं है। डेरिवेशन हम लोग नहीं सीखेंगे, रादर हम लोग फॉर्मूला एंड उससे एसोसिएटेड दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स की बात कर लेंगे। बफर कैपेसिटी को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, एंड फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of H+ or OH- added divided by change in pH। change in pH वाले पार्ट को हम लोग चलो अभी चेंज ही लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय चेंज इन pH। बेसिकली कितने हम लोगों ने H+ या OH- के मोल्स ऐड किए एंड उसकी वजह से pH का चेंज कितना आया। जैसे हम लोगों ने ऊपर भी पॉइंट मेंशन किया कि pH का चेंज नेग्लिजिबल होता है बट जीरो नहीं होता। अगर यहाँ नीचे जीरो हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट अनडिफाइंड होगा। अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस में एसिड या बेस डालेंगे तो डेफिनेटली उसका पीएच चेंज तो होना ही होना है, पीएच का चेंज कभी भी जीरो नहीं होगा। हम लोगों ने पीएच ऑफ बफर सुन रखा होगा बफर सॉल्यूशंस का। बेसिकली एक फॉर्मूला होता है पीएच ऑफ बफर इज इक्वल टू, अगर हम लोग एसिडिक बफर की बात करें एसिडिक बफर वाले पार्ट में पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। और बेसिकली इसको सॉल्ट बाई एसिड नहीं समझना चाहिए, रादर आपको यहाँ पे अनायन वाला पार्ट जो भी इस एसिड से एसोसिएटेड कंजुगेट बेस है इसको समझना चाहिए। मतलब हम लोग सॉल्ट बाई एसिड लिखा तो करते हैं बट सॉल्ट बाई एसिड यूज नहीं करना चाहिए, रादर वो सॉल्ट के अंदर जो भी एसिड का कंजुगेट बेस आया, जो नीचे एसिड हम लोग लेके चल रहे हैं इसका जो कंजुगेट बेस आया उसको लिखना चाहिए। बेसिकली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग का जो बफर कैपेसिटी है, इस बफर कैपेसिटी का एक सर्टेन पार्टिकुलर रेंज होता है जहाँ पे बफर कैपेसिटी काफ़ी अच्छा रहता है, फिर बफर बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करता है, फिर बफर अपने मैक्सिमम कैपेबिलिटी पे बिहेव करता है। बेसिकली एक रेशियो रहेगा जो सॉल्ट बाई एसिड का रेशियो है, ये 10 से लेके 1/10 या फिर 0.1 से लेकर के 10 इसके बीच में रह सकता है। अगर ये रेशियो 0.1 से लेके 10 के बीच में रहा इस केस में हम लोग बोल सकते हैं फॉर इफेक्टिव बफर एक्शन। बफर एक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बेसिक में मालूम हो जानी चाहिए, मतलब बेसिक से एसोसिएटेड पार्ट है। इन सब चीजों का डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, रेदर अगर आपको इफेक्टिव बफर एक्शन चाहिए सॉल्ट और एसिड का जो रेशियो है, और यहाँ पे सॉल्ट की जगह पे सॉल्ट या एसिड की जगह पे हम लोग बेस ले सकते हैं। अगर बेसिक बफर होगा तो यहाँ पे पीके की जगह पे हम लोग पीके बी लिख सकते हैं, पीएच वाले पार्ट की जगह पे हम लोग पीओएच लिख सकते हैं, और एसिड वाले पार्ट की जगह हम लोग बेस लिख सकते हैं। सॉल्ट बाई एसिड या सॉल्ट बाई बेस का रेशियो
1/10 से लेकर के 10 के बीच में होना चाहिए। सो बेसिकली ऐसा कर सकते हैं, अगर हम लोग इस सॉल्ट बाई एसिड में 1/10 डालेंगे तो लॉग का वैल्यू -1 आ जाएगा। अगर यहाँ 10 डालेंगे तो लॉग का वैल्यू 1 आ जाएगा। सो बेसिकली हम लोग इसी चीज का एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर एक बफर का बेस्ट बफर एक्शन चाहिए देन एक पीएच का रेंज होना चाहिए। पीएच मस्ट बी बिटवीन pK -1 to pK +1। अगर ये रेंज रहेगा तो हम लोगों का बफर सबसे अच्छा एक्शन शो करेगा। सिमिलरली हम लोग बेसिक बफर के लिए बात कर सकते हैं। POH मस्ट बी बिटवीन pKb -1 to pKb +1। एंड इसी में एक छोटा सा पॉइंट हम लोगों को एसोसिएट कर लेना चाहिए फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। अगर एक बफर सॉल्यूशन को मैक्सिमाइज कराना है अपने एक्शन को, या फिर अगर हम लोग को एक बेस्ट बफर सॉल्यूशन बनाना है, या फिर ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जहाँ पे हम लोग को बेस्ट बफर कैपेसिटी मिल जाए, तब इस केस में जो हम लोग सॉल्ट बाई एसिड का कंसंट्रेशन या फिर जो सॉल्ट बाई बेस का कंसंट्रेशन है दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। मतलब जितना सॉल्ट होगा उतना ही बेस होना चाहिए, तब जाके हम लोग को मैक्सिमम बफर कैपेसिटी मिलेगा। सो इस केस में हम लोग का एक छोटा सा डिस्कशन रह सकता है, हम लोगों के एसिडिक सॉल्ट का या एसिडिक बफर का पीएच मस्ट बी इक्वल टू pKa, क्योंकि जो प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड था वो तो 0 हो जाएगा, log 1 इज इक्वल टू 0। सो pH इज इक्वल टू pKa हो गया, या फिर बेसिक बफर वाले पार्ट में POH इज इक्वल टू pKb कंसिडर कर सकते हैं। सो बफर का एक्शन मैक्सिमम तब होता है जब सॉल्ट और उसके एसिड या सॉल्ट और उसके बेस का कंसंट्रेशन हम लोग सेम लेके चलते हैं। सो ये हम लोग के बफर कैपेसिटी का एक छोटा सा एस्पेक्ट है जो हम लोग को मालूम रखना चाहिए। एंड इससे एसोसिएटेड एक ग्राफ भी है जो हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। ऑल्दो उस ग्राफ को अगर सीखना है या उससे एसोसिएटेड थ्योरी को सीखना है, सो हम लोगों को एक छोटा सा डिस्कशन कैरी आउट करना पड़ता है, लेकिन वो डिस्कशन अपने सिलेबस में नहीं है, तो मेरा सजेशन नहीं होगा कि उस डिस्कशन को सीखना चाहिए। बट एनीवे, अगर आपको सीखना है तो आप वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के डाल दूंगा। सो बेसिकली यहाँ पे जो एक साइड y एक्सिस का पार्ट होगा दैट इज बफर कैपेसिटी, एंड इसके अलावा जो x एक्सिस का पार्ट होगा दैट इज सॉल्ट बाई एसिड या फिर सॉल्ट बाई बेस का कंसंट्रेशन। ग्राफ में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से हम लोगों का ग्राफ बेसिकली पाराबोला टाइप का रहेगा। पाराबोला में भी इन्वर्टेड पाराबोला कंसिडर कर सकते हैं। सो पाराबोला के जैसा ग्राफ होगा, और इसमें जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस टॉप मोस्ट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम लोगों के ग्राफ में मैक्सिमम बफर कैपेसिटी आएगा। सो 5 मैक्स मेंशन कर सकते हैं इस चीज को, एंड ये 5 मैक्स तब आएगा जब हम लोग के ग्राफ में सॉल्ट बाई एसिड का रेशियो 1 के बराबर है, जैसा अभी ऊपर डिस्कशन किया था हम लोगों ने 1 के बराबर। एंड जो रेंज सॉल्ट बाई एसिड का 0.1 से लेकर के 10 के बीच का होगा, एग्जैक्टली इस पार्टिकुलर रेंज में जो हम लोग का बफर होगा ये काफी अच्छा काम करेगा या फिर बेस्ट काम कर सकता है इस पार्टिकुलर रेंज में। ये हम लोग को छोटा सा नॉलेज है जो मालूम रखना चाहिए। अगर आपको सीखना है कि पाराबोला कैसे आएगा, ये बेस्ट बफर का रेंज कैसे आएगा, सो इसके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाल सकता हूँ, वहां से हम लोग इस चीज को आराम से सीख सकते हैं। बट वो रिक्वायर्ड नहीं है, ये बेसिक चीजें रिक्वायर्ड है। इनफैक्ट ये फॉर्मूला भी एनसीईआरटी में नहीं है जो बफर कैपेसिटी का है, बट इसलिए मैं सजेशन दूंगा कि इस फॉर्मूले को थोड़ा समझ लो, कितना एसिड ऐड करेंगे भाई कितना पीएच का चेंज हुआ। बट ये पॉइंट याद रखना होगा कि हम लोगों का जो बेस्ट बफर एक्शन है वो सॉल्ट बाई एसिड का रेशियो 0.1 से 10 के बीच में होना चाहिए, एंड मैक्सिमम बफर कैपेसिटी के लिए सॉल्ट और एसिड या सॉल्ट और बेस बराबर होनी चाहिए, ताकि हम लोगों का सॉल्ट और एसिड का रेशियो 1 के बराबर आ जाए। दिस इज बफर कैपेसिटी।